धनंजय, लगातार आप जो है बंगाल के अलग अलग इलाकों में गए। ये जो इलाका है खासकर बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो घुसपैठ का है। एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा है। तो जिस तरीके से इस 2021 में ये जो पूरा इलाका था, यहाँ पे दीदी ने उनकी जबरदस्त तरीके से दबदबा दिखाया था। अब इस बार क्या माहौल बदला है एसआईआर के बाद की अगर हम बात करें? धनंजय, आप लगातार अलग अलग क्षेत्रों में गए, बॉर्डर वाले इलाके में भी हैं और शहरी इलाके कलकत्ता में भी गए, तो क्या माहौल अलग नजर आ रहा है आपको? देखिए, मतदाता बढ़ चढ़ के हिस्सा रहे हैं। जो एसआईआर हुआ उसके बाद जो जेन्युइन वोटर थे वो वोटर खुल के बाहर निकले। जो सुरक्षा व्यवस्था दी गई सीआरपीएफ के जवान, सेंट्रल फोर्स के, बिना डरे लोग मतदान कर रहे हैं। देखिए, एसआईआर होने के बाद कुछ लोग के हो सकते हैं जिसमें नाम कटे थे, फिर से उनको डाला गया सुप्रीम कोर्ट के बाद। लेकिन जो हालांकि एसआईआर के मामला इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो पाया जितना मुद्दा यहाँ पे बॉर्डर इलाका में जो फेंसिंग होनी चाहिए थी। सबसे बड़ी बात है कि फेंसिंग नहीं है। केंद्र सरकार को जो मिलना चाहिए था जमीन राज्य सरकार के द्वारा नहीं मिल पाया, जिसका फेंसिंग नहीं हुआ। वहाँ पे घुसपैठ होते रहे हैं, क्योंकि मैं उस इलाके को देखा हूँ, उस इलाके में गया हूँ। आराम से बांग्लादेशी जो है वो आराम से बंगाल में घुसते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड बनवाते हैं, यहाँ का जमीन हड़पते हैं और पूरा वोटर बन जाते हैं। तमाम मुद्दे हावी थे चुनाव में और इस मुद्दे को लेके सभी पार्टियां आगे आगे बढ़ी। और हालांकि उस तमाम चीज़ों को नाम कटने के बाद जिस तरह से परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई, 93% हुआ। इस बार भी जो लाया लग रहा है कि 90% फिर जाएगा मतदान। तो बढ़ चढ़कर जो जेन्युइन वोटर है, ओरिजिनल वोटर, वो बाहर निकल रहे हैं घर से बिना डरे, मतदान कर रहे हैं। वो बदलाव के मूड में है, वो एजुकेशन को बेहतर करने के मूड में है। वो चाहते हैं यहीं के युवाओं को रोजगार मिले। जो सोनार बांग्ला चाहता है, वो सोनार बांग्ला की तरह यहाँ पर कलकत्ता पूरे बंगाल में हो। तमाम मुद्दे हावी रहे। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, कुछ देर का समय है। अपने सभी पार्टियां अपने अपने दावे किए हैं। सभी पार्टियां, बीजेपी हो या टीएमसी हो, ममता बनर्जी बोला हम सरकार बना रहे हैं, अभिषेक बनर्जी बता रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी हो, बीजेपी के तमाम बड़े नेता का हमारी सरकार 4 तारीख को बन रही है। तो सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन शाम को 6 बजे बाद जब मतदान बंद हो जाएंगे, सबकी किस्मत कैद हो जाएगी। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चल पाएगा किसकी सरकार बने। लेकिन इस बार बढ़ चढ़ के युवा हो, जेएनजी जिसको बोलते हैं, या फिर महिलाएं देखें तादाद बंगाल में अगर बात की जाए तो तब सभी महिलाएं हो, पुरुष से ज़्यादा महिलाएं निकलती है मतदान करने के लिए। मतदान बढ़ चढ़ कर करती है और आधी आबादी जहां पर जिसकी तरफ झुकती है उसकी सरकार बन जाती है। बिहार की बात करें, हरियाणा के बाद तमाम स्टेट में भी हमने देखा है कि जिस तरह महिला एंगल हो सकता है। पूजा ने चूंकि महिलाओं से बात, यहाँ पे एक फैक्टर है, पूजा ने भी कई महिलाओं से बात की थी। पूजा, एक चीज हमने ये भी देखा कि अभी यहाँ पे ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जो है माँ माटी मानुष और दूसरी तरफ सोनार बांग्ला। अभी हमने देखा कि जहां पे आप हैं वहां पे शुभेंदु अधिकारी जब सुबह पहुंचे थे तो उनकी टीएमसी कार्यकर्ताओं से थोड़ी बहस हुई थी। वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वहां पे जय बांग्ला के नारे लग रहे थे। यानी ये जो एक चीज देखी जा रही है कि ध्रुवीकरण की बात वहां पे की जा रही है। लेकिन कोलकाता के लोग काफी प्रबुद्ध माने जाते हैं, वो इन सब बातों पर बहुत भरोसा नहीं करते। लेकिन थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है इस बार क्या? अब देखिए, बंगाल की सियासत की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल की सियासत बाकी के और प्रदेशों से काफी अलग है। और यहाँ पर हम ये भी बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप भी बहुत करीब से बंगाल को जानते हैं, कि जो बंगाल की अपनी अस्मिता है, इस अस्मिता के ऊपर यहाँ पर चुनाव लड़े गए और चुनाव जीते भी गए। यही वजह रही कि ये जो बंगाली अस्मिता थी, इसी के कारण से इस बार ये जो जय श्री राम के नारे थे उनसे थोड़ा सा परहेज भी किया गया। लेकिन आज जय श्री राम के नारे लगते हैं, उधर से जय बांग्ला के नारे लगने लगते हैं। अब जब टीएमसी की प्रमुख यहाँ पर आती हैं, जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आती हैं ममता बनर्जी, उस दौरान में भी आपने देखा कि यहाँ पर जय बांग्ला के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। यानी उनके समर्थकों में इसे लेकर रोष था कि आप यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लेकिन बंगाल के अलग अलग हिस्सों की अगर बात करते हैं तो बंगाल के अलग अलग हिस्सों से लोगों के अलग अलग रिएक्शन हैं। हम जब दूसरे चरण की बात करते हैं तो देखिए, नॉर्थ 24 परगना की बात आती है, दक्षिण 24 परगना की बात आती है, फिर आपके हावड़ा की बात आती है। खासतौर पर जिन 4 जिलों का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और क्योंकि पिछली बार भी अगर देखें तो इन्हीं 4 जिलों की 91 सीटें पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खाते में थी और जो बीजेपी थी उसको कम में संतोष करना पड़ा था। तो ऐसे में इस बार बीजेपी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इस चरण में भी जीती जाएं। उधर टीएमसी प्रमुख भी ये बखूबी जानते हैं कि ये दूसरा फेज उनके गढ़ का फेज है और ऐसे में जाहिर तौर पर हर पार्टी अपने गढ़ को बचाए रखना चाहती है। और धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार एक एक तस्वीर आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर मतदान किया जा रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं।